हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ स्नेहा। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम करंट अफेयर्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन देखने वाले हैं। ठीक है, जो पेटेंट ऑफिसर का एग्जाम होने वाला है ना, वहाँ पर आपको अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, सो 2 to 3 मार्क्स यहाँ से आपको कंफर्म है यदि आपने ये वाला वीडियो देख लिया तो। ठीक है, यहाँ पर मैंने 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स कवर किए हैं, जनवरी से लेकर जुलाई तक के। ठीक है, वैसे आपके 6 मंथ्स की करंट अफेयर्स इनफ हैं। यदि आपको और करंट अफेयर्स पढ़ने हैं तो इससे 1 ईयर की और करंट अफेयर्स पढ़ सकते हो, मतलब 2022 की भी आप करंट अफेयर्स देख सकते हो। लेकिन ये जनवरी से जुलाई तक की करंट अफेयर तो मस्ट है, आपको देखने ही देखने हैं। ठीक है, करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो मैं यहाँ पर आपको कवर करूंगी। जैसे आज हम स्टार्ट करेंगे अपॉइंटमेंट्स। ठीक है, तो जितने भी अपनी अपॉइंटमेंट्स हुए वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बिफोर दैट, इफ यू लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड थम्स अप बटन। थैंक यू। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु इज प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ एनसीबीसी, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के चेयरमैन कौन है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है सी, हंसराज गंगाराम अहीर। एनसीबीसी की क्या है? एनसीबीसी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आर्टिकल 338 बी के अंदर आती है। इसको स्टेबलाइज किया था 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। और कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, हु इज अपॉइंटेड एज न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ जीएसआई, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल कौन है? सही आंसर इसका डी, जनार्दन प्रसाद। ठीक है, जीएसआई किसके अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंदर आता है। फाउंड किया गया था इसको 1851 में। इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है, तो इसको याद रखना, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? कोलकाता में। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू चेयरमैन ऑफ सेल। सेल क्या है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। उसके न्यू चेयरमैन कौन है? इसका आंसर होगा ए, अमरेंद्र प्रकाश। ठीक है, अमरेंद्र प्रकाश कौन है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के न्यू चेयरमैन। ठीक है, तो फोर्थ क्वेश्चन है, हु हैज बीन इलेक्टेड एज ए 78th प्रेसिडेंट ऑफ यूएनजीए, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट कौन इलेक्ट किए गए हैं? इसका करेक्ट आंसर है बी, डेनिस फ्रांसिस। ठीक है, जो एंटोनियो गुटेरेस कौन है? मैंने पहले भी बताया था, यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल तो है एंटोनियो गुटेरेस। ठीक है, यूएन के 6 ऑर्गन है, एक तो यूएनजी है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, जिसके प्रेसिडेंट कौन है? डेनिस फ्रांसिस। उसके बाद है एक और ऑर्गन, सेक्रेटेरिएट। एक थर्ड है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टीशिप, सिक्योरिटी काउंसिल, एंड 6 ऑर्गन है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज ए न्यू डिप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई। किसको डिप्यूटी गवर्नर अपॉइंट किया गया है? इसका करेक्ट आंसर है बी, स्वामीनाथन जानकी रमन। ठीक है, ये तो हमारे कौन है? डिप्यूटी गवर्नर है। यदि हम आरबीआई के गवर्नर की बात करते हैं तो कौन है? शक्तिकांत दास। आपको याद रखना है, आरबीआई के गवर्नर तो है शक्तिकांत दास और डिप्यूटी गवर्नर है स्वामीनाथन जानकी रमन। आरबीआई को स्टेबलाइज किया था 1 अप्रैल 1935 को, मतलब जो हमारे अंग्रेज के टाइम पर ही इसको स्टेबलाइज कर लिया गया था। ये एक सेंट्रल बैंक है, इसको गवर्नमेंट का बैंक भी बोलते हैं या फिर इसको बैंकों की रेगुलेटरी बॉडी भी बोलते हैं। तो बैंकों को कंट्रोल करना, उसको रेगुलेट करने का काम कौन करता है? आरबीआई। ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है। आरबीआई की गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। इसका हेडक्वार्टर का है मुंबई में। इसको नेशनलाइज किया गया था 1 जनवरी 1949 को। ठीक है, एक क्वेश्चन देखते हैं, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज सीईओ ऑफ यूआईडीएआई। यूआईडीएआई क्या है? यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ये आधार की एक अथॉरिटी है यूआईडीएआई। इसके सीईओ कौन अपॉइंट किए गए हैं? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है अमित अग्रवाल। इसका करेक्ट आंसर है सी। ठीक है, तो अमित अग्रवाल कौन है? सीईओ है किसके? यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, जो कि स्टैट्यूटरी बॉडी है और ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर आती है। इसको कब फॉर्म किया गया था? 2016 में। ठीक है, डिमोनेटाइजेशन के बाद ही इसको स्टेबलाइज किया गया था। किस एक्ट के अंदर? एक्ट है आधार एक्ट 2016। तो आपको याद रखना है, यूआईडीएआई 2016 में बनी थी, आधार एक्ट 2016 के अंडर। सेवंथ क्वेश्चन देखते हैं, हु हैज बीन इलेक्टेड एज ए प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक। जो वर्ल्ड बैंक है उसके प्रेसिडेंट कौन इलेक्ट किए गए हैं? तो देखो, बैंक का बी और यहाँ से बी से बंगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है बी, अजय बंगा वर्ल्ड बैंक के क्या है? प्रेसिडेंट बने हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है आपको। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज ए डायरेक्टर ऑफ सीबीआई। सीबीआई के डायरेक्टर कौन अपॉइंट किए गए हैं? इसका करेक्ट आंसर है ए, प्रवीण सूद। ठीक है, तो सीबीआई क्या है? एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। सीबीआई को बोलते हैं सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, इज द डोमेस्टिक क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ऑफ इंडिया, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस और पेंशन के अंडर आती है। ठीक है, एंड क्वेश्चन देखते हैं, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज ए चेयरमैन ऑफ इसरो।
ठीक है। तो इसरो के चेयरमैन कौन अपॉइंट किए गए हैं? तो आपको पता होगा जब चंद्रयान-2 भेजा था तब के सिवान इसरो के चेयरमैन थे, लेकिन अभी इसरो के चेयरमैन कौन है? इसका करेक्ट आंसर है बी, एस सोमनाथ इसरो के नए चेयरमैन हैं। यदि हम इसरो की बात करते हैं तो उसका हेडक्वार्टर बेंगलोर में है। इसरो ने अभी तक 3 मिशन भेजे हैं मून पर चंद्रयान नाम से, चंद्रयान 1, 2 एंड 3। मार्स पर एक मिशन भेजा है मॉम, तो ये तो भेजे हुए मिशन है। अभी वीनस पर भी एक मिशन भेजने की तैयारी चल रही है शुक्रयान नाम से, ठीक है। इसरो ने इंडिया का फर्स्ट सैटेलाइट बनाया था आर्यभट्ट, जिसको लॉन्च किया था बाय द सोवियत स्पेस, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज सेकंड सीडीएस ऑफ कंट्री। तो सीडीएस क्या है? चीफ डिफेंस स्टाफ। तो सेकंड सीडीएस कौन है कंट्री के? देखो आपको पता होगा फर्स्ट सीडीएस है बिपिन रावत, अभी सेकंड सीडीएस बने हैं अनिल चौहान। देखो सी से, यहाँ पर सी से सीडीएस और सी से चौहान याद रखना है। तो सेकंड सीडीएस कौन है? इसका करेक्ट आंसर है बी, अनिल चौहान सेकंड सीडीएस हैं, ठीक है। 11th क्वेश्चन देखते हैं, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज ए प्रेसिडेंट ऑफ डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट कौन अपॉइंट किए गए हैं? इसका करेक्ट आंसर है ए, समीर वी कमात। कौन है? डीआरडीओ के प्रेसिडेंट हैं। डीआरडीओ क्या है? एक प्रीमियर एजेंसी है अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आती है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली में है, और इसको फॉर्म किया गया था 1958 में, ठीक है। एक क्वेश्चन देखते हैं, रोगर बिन्नी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज ए चेयरमैन ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन? ठीक है, बीसीसीआई, सेबी, आईसीआईसीआई या एसबीआई। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, बीसीसीआई, ठीक है। तो सबको याद रखना है कि बीसीसीआई के चेयरमैन अभी तो रोगर बिन्नी है, इससे पहले कौन थे? सौरव गांगुली, ठीक है। बीसीसीआई का हेडक्वार्टर का है मुंबई में, और बीसीसीआई को फॉर्म किया गया था 1928 में, ठीक है। क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज ए सीईओ ऑफ नीति आयोग। तो नीति आयोग की सीईओ किसे अपॉइंट किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। इसका करेक्ट आंसर है डी, बीवीआर सुब्रमण्यम। कौन है? नीति आयोग के सीईओ। नीति आयोग को स्टेबलाइज किया गया था 2015 में, आपको याद रखना है। प्लानिंग कमीशन थी इससे पहले, उसको रिप्लेस किया गया है और नीति आयोग बनी है 2015 में। प्लानिंग कमीशन क्या करती थी? 5 ईयर्स के प्लान बनाती थी। अब नीति आयोग इसकी जगह ले चुकी है, ठीक है। नीति आयोग कौन है? एक अपेक्स बॉडी है, पॉलिसी थिंक टैंक ऑफ द गवर्नमेंट। तो ये थिंक टैंक का काम करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, ठीक है। यदि हम नीति आयोग के चेयरमैन की बात करते हैं, चेयरपर्सन की, तो कौन है? नरेंद्र मोदी। यदि हम वाइस चेयरपर्सन की बात करते हैं तो वो है सुमन बैरी, और सीईओ की बात करते हैं तो वो है बीवीआर सुब्रमण्यम, ठीक है। एक क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज ए सीईओ ऑफ यूट्यूब? ठीक है, नील मोहन, सत्या नडेला, मार्क जुकरबर्ग, सुंदर पिचाई। सुंदर पिचाई इस गूगल से रिलेटेड है, ये फेसबुक से रिलेटेड है। यूट्यूब का करेक्ट आंसर होगा नील मोहन। तो नील मोहन कौन है? यूट्यूब के सीईओ, ठीक है। क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज ए प्रेसिडेंट ऑफ WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की प्रेसिडेंट बताने हैं। करेक्ट आंसर है अब्दुल्ला अल मेंडोस, ठीक है। ये क्या है? WMO के प्रेसिडेंट है। WMO कौन है? एक यूएन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो यूनाइटेड नेशन की जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है W से स्टार्ट होने वाली, उनका हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा में, ठीक है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज ए न्यू चीफ ऑफ रॉ क्या है? इंडियन डिफेंस एजेंसी है, उसके न्यू चीफ कौन अपॉइंट किए गए हैं? करेक्ट आंसर है रवि सिन्हा, ए आंसर इसका करेक्ट होगा। रॉ क्या है? रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है, ठीक है। ये इंडिया की एक फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी है। इसका काम क्या होता है? इसका प्राइमरी फंक्शन होता है फॉरेन इंटेलिजेंस को गैदर करना, काउंटर करना टेररिज्म को, ठीक है। इस तरह के काम ये रॉ करती है, और इसके प्रेसिडेंट कौन है? रवि सिन्हा। क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन? तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन जिसे हम IOA बोलते हैं, इसकी फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कौन बनी है अभी? इसका करेक्ट आंसर है बी, PT उषा, जो कि IOA की क्या है? वुमेन प्रेसिडेंट है, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? दिल्ली में। इसको फॉर्म किया गया था 1927 में, ठीक है। क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज ए न्यू वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग? नीति आयोग हमने देखा था क्या है? प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है, 2015 में बनी थी, ठीक है। इसके चेयरपर्सन या चेयरमैन कौन है? नरेंद्र मोदी हैं। वाइस चेयरमैन हमने देखा था कौन है? सुमन बैरी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सुमन बैरी। और इसकी CEO कौन है? BVR सुब्रमण्यम, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वाइस चेयरमैन का सुमन बैरी।
क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ सेबी। ठीक है, तो सेबी क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है स्टॉक मार्केट की जो स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करती है। ठीक है, उसकी फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कौन बनी है, मधाबी पुरी। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, मधाबी पुरी कौन है, सेबी की फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट। तो सेबी क्या है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, रेगुलेटरी बॉडी है, सिक्योरिटी एंड कमोडिटी मार्केट मतलब स्टॉक मार्केट की रेगुलेटरी बॉडी है। कब स्टेब्लिश की गई थी, 1988 में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये डेट। ठीक है, किसके अंडर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आती है। देखो एक एक्ट के थ्रू बनी थी, सेबी एक्ट 1992, इसलिए इसके पास स्टैट्यूटरी पावर है। ठीक है, क्वेश्चन है हु हैज़ अपॉइंटेड एज ए चेयरमैन ऑफ द एटॉमिक एनर्जी कमीशन। ठीक है, एईसी के चेयरमैन कौन है, इसका करेक्ट आंसर होगा सी, ए के मोहंती अभी एईसी के चेयरमैन बने हैं। ठीक है, देखते हैं हु वॉज रिसेंटली स्वॉर्न इन एज द सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर अभी कौन अपॉइंट किए गए हैं, करेक्ट आंसर है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। ठीक है, ये कमिश्नर है, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। सीवीसी क्या है, एक कमीशन है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है जो कि इंडियन गवर्नमेंट की अपेक्स बॉडी है। 1964 में क्रिएट किया गया था। इसका काम होता है गवर्नमेंट की जो करप्शन होती है उसको एड्रेस करना। ठीक है, इसमें दो बॉडी होती है, एक तो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर है, कौन बने हैं, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, और एक और बॉडी होती है इसमें विजिलेंस कमिश्नर की, और वो कौन है, अरविंद कुमार। ठीक है, क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज ए चेयरमैन ऑफ नेस्कॉम। नेस्कॉम के चेयरमैन किसे अपॉइंट किया गया है, करेक्ट आंसर है ए, अनंत माहेश्वरी को नेस्कॉम का चेयरमैन अपॉइंट किया गया। तो नेस्कॉम क्या है, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज, नेस्कॉम, जो कि इंडिया की नॉन गवर्नमेंट ट्रेड एसोसिएशन है और फोकस करती है वो टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया को। ठीक है, तो इसके चेयरमैन कौन है, अनंत माहेश्वरी, याद रखना है आपको। क्वेश्चन है हु इज़ द न्यू हेड ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। तो बीएसएफ की न्यू हेड कौन है, करेक्ट आंसर है बी, नितिन अग्रवाल। ठीक है, नितिन अग्रवाल का देखते हैं कौन है ये आईपीएस ऑफिसर हैं, केरला कैडर के, 1989 बैच है इनका। ठीक है, बीएसएफ जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है उसकी डीजी बने हैं, डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं, नितिन अग्रवाल। क्वेश्चन है हु वॉज रिसेंटली स्वॉर्न इन एज द प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश। तो बांग्लादेश के प्रेसिडेंट कौन बने हैं अभी, करेक्ट आंसर है ए, मोहम्मद शहाबुद्दीन। ठीक है, जो बांग्लादेश के प्रेसिडेंट बने हैं। ठीक है, अभी नेपाल के प्रेसिडेंट कौन बने हैं, इसका करेक्ट आंसर होगा ए, रामचंद्र पौडेल। ठीक है, आपको याद रखना है अभी रिसेंटली कौन कौन प्रेसिडेंट बने हैं। तो बांग्लादेश के बने हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन, और नेपाल के बने हैं रामचंद्र पौडेल। ठीक है, क्वेश्चन है हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज ए न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ मलेशिया। मलेशिया के न्यू प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो करेक्ट आंसर है बी, अनवर इब्राहिम, जो कि मलेशिया के न्यू प्राइम मिनिस्टर हैं। ठीक है, क्वेश्चन है हु वॉज अपॉइंटेड एज ए चेयरमैन ऑफ कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। तो सीसीआई की चेयरमैन कौन बनी है अभी, करेक्ट आंसर होगा बी, रवनीत कौर। ठीक है, जो सीसीआई की अभी चेयरमैन बनी है। तो सीसीआई क्या है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंडर आती है। ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, मतलब ये किसी एक्ट के थ्रू बनी है। एक्ट कौन सा है, कंपटीशन एक्ट 2002। ठीक है, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंडर आती है। कंपटीशन को रेगुलेट करने का काम कौन करती है, सीसीआई। ठीक है, who was appointed as a chairman of Data Security Council। डेटा सिक्योरिटी काउंसिल के चेयरमैन कौन है, प्रमोद बेसिंग। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, क्वेश्चन है हु वॉज अपॉइंटेड एज ए सिक्योरिटी जनरल ऑफ FICCI। तो FICCI की सिक्योरिटी जनरल कौन है, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, शैलेश पाठक। ठीक है, तो FICCI क्या है, फेडरेशन ऑफ द इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये नॉन गवर्नमेंट ट्रेड एसोसिएशन है। ठीक है, और इसके एमडी की बात करते हैं तो शुभ्रकांत पांडा इसके एमडी हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। ठीक है, और यदि हम इसके सेक्रेटरी जनरल की बात करते हैं तो शैलेश पाठक इसके सेक्रेटरी जनरल हैं। ठीक है, क्वेश्चन है हु इज प्रेजेंट कैग ऑफ इंडिया। इंडिया की कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल अभी कौन है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, गिरीश चंद्र मुर्मू अभी इंडिया के क्या है, कैग हैं। कैग क्या है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है। ये सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूट है इंडिया का, और कौन से एक्ट के अंदर आता है, एक्ट है 148 एक्ट, इसके अंडर कैग आता है। ठीक है, तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी है।
तो करेक्ट आंसर है क्या है, कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है, तो आज हम 30 क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, दैट इज इट फ्रॉम माय साइड। इफ यू लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड थम्स अप बटन। थैंक यू।